नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो चुनावी सरगर्मियां वहां तेज नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ भाजपा ने अपने धाकड़ और धुरंधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनगांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बनगांव दक्षिण सीट से स्वप्न मजूमदार, बनगांव उत्तर सीट से अशोक कीर्तनिया, बगदा सीट से सोमा ठाकुर और गैघाटा सीट से सुभद्र ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम में भाग लिया है। अब इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो और जनसभा के माध्यम से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील भी की। की सरकार है, वो सरकार में एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है भाई, सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। कट कमीशन उस सरकार की पहचान बन चुकी है भाइयों बहनों। घोटाले करना, लोगों को डराना धमकाना, भय का माहौल बनाना। आज पूरा हिंदुस्तान जब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है, यानी कि डबल इंजन लग रहा है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में अहम बैठक करने मौजूद रहे। अब आपको बता दें, इस बैठक में थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों में की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। अब आपको यह जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अधिकारियों ने एक योजना की स्थिति का फीडबैक अधिकारियों से भी लिया है और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस है कि जनता से किए गए वादे तय समय सीमा में पूरे हो। बैठक के दौरान विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने और जमीनी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। खबर उत्तराखंड सचिवालय से है, जहां दिलीप जावलकर से उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक के दौरान सचिव वित्त ने राज्य कर मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे को मंजूरी देने और सेवा नियमावली में संशोधन को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। सचिव वित्त ने भरोसा दिलाया है कि प्रस्तावित ढांचे को जल्द स्वीकृति दी जाएगी और नियमावली संशोधन पर भी शीघ्र कार्रवाई होगी। सरकार के सकारात्मक पहल के बाद एसोसिएशन ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया है। कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी होंगी, जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी और राजस्व व्यवस्था मजबूत होगी। भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। बैठक में 170 मामलों में से 77 की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिनमें 51 मामलों का निस्तारण किया गया है, जबकि 5 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां एक ही खसरे की जमीन को 2 लोगों को बेच दिया गया। भूमाफियाओं के इस बड़े खेल को उजागर करते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने साफ कहा है कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा और 1 सप्ताह में रिपोर्ट, 15 दिनों में फिर समीक्षा भी की जाएगी। अब अधिकारियों को अभियान मोड में काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये मैटर यहाँ लगभग 2021 से पेंडिंग चले आ रहे थे। अब उसको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने निस्तारण का काम शुरू किया है और आज की इस बैठक में आपने देखा कि आईजी साहब और सभी हमारे एसडीएम्स, तहसीलदार और डीसी के माध्यम से भी मंडल के सभी अधिकारी लगभग जुड़े हुए थे। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली। अब आपको बता दें, उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक को लगातार गैस एजेंसियों और वितरकों पर लगातार निगरानी बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं चल पाएंगी। जी हां, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि धर्मनगरी हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं चल पाएंगी। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में कोई भी मीट की दुकान नहीं रहेगी। ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही कई मीट शॉप को निगम क्षेत्र से बाहर करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। सोमवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई नगर निगम बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव के पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा भी हुआ। प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने इस पर विरोध जताया। हालांकि भाजपा पार्षदों के बहुमत से प्रस्ताव को पास करवा दिया गया। रिलेटेड मुद्दे थे, जैसे कि मीट मार्केट को लेकर एक मुद्दा था कि नगर निगम क्षेत्र से जो है कच्चे मीट की बिक्री पे प्रतिबंधित किया जाए, तो उसको हमने बोर्ड में रखा है और बोर्ड में पास भी हो गया है कि जब तक आज तक वो बोर्ड के समक्ष ये बायलॉ, क्योंकि पहले बोर्ड जो भी चलता है बायलॉ से चलता है, जो पुराना बायलॉज था उसमें ज्वालापुर क्षेत्र को एक्सेप्शन दिया गया था। जब तक हम उस बायलॉ को संशोधन ना करेंगे तो पहले जब वो मीट शॉप तो हम लोग शिफ्ट तभी करेंगे जब वो बायलॉ आ जाए, क्योंकि आ गया है उसके बाद ही हम लोग वो शिफ्ट करने करेंगे। ये दुकानें 57 शॉप्स हैं और इसमें हमारे कुछ जो शॉप्स हैं उसको उन्हीं दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी ज्वालापुर या अन्य जगह जहाँ पे भी कच्चे मीट की बिक्री है वो 57 शॉप्स में ही सारे लोग करेंगे और निगम क्षेत्र में कोई भी कच्चे मीट की बिक्री नहीं होगी। और वहीं देहरादून में अपराध की बाढ़ आई तो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस निशाने पर आ गई है। चारों ओर से आलोचना झेल रही देहरादून पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए कई ऑपरेशन भी चला रही है। इनमें ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक, ऑपरेशन नाइट वॉच, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन क्रैकडाउन मुख्य है। देहरादून पुलिस ने पिछले 1.5 महीने के ऑपरेशन क्रैकडाउन के आंकड़े भी जारी किए हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत देहरादून पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में 4000 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ दून पुलिस ने कार्रवाई भी की है। और वहीं देहरादून में अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी और एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस की विभिन्न टीमों ने पूरे नगर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के सूर्याज्वाला गांव में वन विभाग को एक मादा बाघिन को ट्रैकुलाइज करने में सफलता मिली है। अब आपको ये बता दें कि सोमवार देर रात वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने अभियान चलाकर बाघिन को काबू में लिया और उसे सुरक्षित रूप से रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। अब आपको बता दें, शुक्रवार को गांव की हसी देवी पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बागेश्वर में कत्यूर महोत्सव सुर और सम्मान के साथ संपन्न हुआ, लेकिन समापन के साथ ही एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गरुड़ में आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में लोक संस्कृति, संगीत और कला का शानदार संगम देखने को मिला। इसी मंच से दिव्यांग कलाकार लच्छू पहाड़ी को लेकर की गई कथित टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए माफी की मांग की है, जबकि संबंधित विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही है। अब यह मामला सामाजिक सम्मान और राजनीतिक जिम्मेदारी का बड़ा मुद्दा बन गया है। जो आप कत्यूर की ऐतिहासिक धरती पर आप पहुंचे और ये कत्यूर की ऐतिहासिक धरती पर एक सोच के साथ कत्यूर महोत्सव का आगाज हुआ। वो आगाज 3 तारीख से 6 तारीख के समापन के कत्यूर महोत्सव का आज समापन है। समापन सत्र चल रहा है, जिसमें सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। इस 4 दिवसीय कत्यूर महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम, स्टार नाइट और खेल प्रतियोगिताएं, विभिन्न दूर दराज से आए हुए व्यापारी वर्ग, रागी स्टॉल, आज तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई। और वहीं नैनीताल में एक शादी समारोह के दौरान पड़ोसी के मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे उस पर खड़े 6 लोग मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। देहरादून में भी एलपीजी का बैकलॉग हजारों में पहुंच गया है। इसी को देखते हुए डीएम ने नई गाइडलाइन जारी की है।
शादी के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के कायदे बदल चुके हैं। शादी के लिए गैस सिलेंडर चाहिए तो समारोह से 10 दिन पहले आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति तथा खाद्य निरीक्षक कार्यालय में किया जाएगा। आवेदन के लिए 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन सेक्टर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नदी में छोटा विमान उतारकर उसने बड़ी छलांग लगाई है। ऋषिकेश में आपको बता दें, सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग हुई है। इससे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले पर्यटन और कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। गंगा बैराज पर ये पल बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जब एक प्राइवेट कंपनी ने सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की। आसमान से उड़ता जहाज जैसे ही पानी में ऊपर उतरा, इसे देखने वालों की भीड़ मौजूद रही। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरियर नंबर 6 पर उस समय अफरा तफरी मच गई है जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। उसमें देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की है और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। ये मेरे ख्याल से स्कूटी, जो बैटरी वाली स्कूटी होती है, वो उसका है यहाँ पे शोरूम, और बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से यहाँ पे आग लगी थी। हम तुरंत आए मौके पे, देखा तो कहीं चारों तरफ से बंद पड़ा है ये। तो इन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसी जगह पे गोदाम न रहे जहाँ पे हमारे फायर सर्विस काम कर सके, गाड़ी जा सके। फिर पीछे से दीवार तोड़नी पड़ी, 3 गाड़ियां मंगाई गई, तब जाके हमने काबू पाया। अब लगभग तो ये वो स्कूटी तो हमने सारे बचा दी इनकी, बाकी बैटरी जो है वो मेरे ख्याल से लगभग होंगे इनके पास 2-2.5 लाख का। कारण तो अभी ये शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, बाकी तो कुछ जानकारी मुझे जो मिली है वो मैं बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। राजधानी देहरादून में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह का नजारा शाम जैसा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव का पूर्वानुमान जताया था। राज्य के कई जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन की संभावना जताई गई है। वहीं आपको बता दें, 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इन सबके अलावा राज्य के बाकी जिलों में भी कई स्थानों पर बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की भी इस दौरान मौसम विभाग ने सलाह दी है।